नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कर्ण कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। चलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ के इस शो में, और मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी का लेह लद्दाख जाके अपने जवानों का हौसला अफजाई करने की बात को लेके, और उसके बाद 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की जो पुण्यतिथि मनाई गई थी इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फाइंड आउट द फेस कंपटीशन यानी चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में मैंने आपसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी कहते हैं, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो कि स्टॉक मार्केट का यानी कैपिटल मार्केट का वॉचडॉग है, उसके चेयरमैन के बारे में पूछा था। जी हाँ, इनके चेयरमैन है अजय त्यागी, और आपका आंसर बिल्कुल सही था दोस्तों। सेबी जिसकी स्थापना 1988 में हुई और जिसने अपना कार्यकाल 1992 में स्टार्ट करा, और जिसका एक्ट 1991 चलता है दोस्तों, और जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है, उसके चेयरमैन वर्तमान में अजय त्यागी है। सेबी को कैपिटल मार्केट का वॉचडॉग यानी रेगुलेटर भी कहा गया है। चलते दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे पीएम साहब जो अचानक ही विजिट करने के लिए लेह लद्दाख पहुंच गए, जिसमें भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद मंडरा रहा है। उसी समय हमारे देश के पीएम नरेंद्र जी मोदी अचानक ही सेना के जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए विजिट करते हैं लेह लद्दाख, और उनके भाषण से हमारे सैनिकों में जो जोश आता है उसकी पूरी स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ये भाषण को संबोधित कर रहे हैं, और भाषण को बड़े लगाव से सुन रहे हैं हमारे सेना के जवान। इसको देखते हैं दोस्तों ये बात होती है हमारे पीएम मोदी जी की अचानक लेह लद्दाख विजिट की तरफ, और जो पिक्चर में आपको दे रखा है कि किस तरह से हमारे पीएम साहब अचानक ही लेह लद्दाख दौरे के पर पहुंच जाते हैं और चाइना को एक सीधा करारा जवाब, एक संदेश इनडायरेक्टली देते हैं। दोस्तों हमारे पीएम के साथ में हमारे CDS विपिन रावत और आर्मी चीफ MN नरवाने भी वहां पर पहुंचकर और ईस्टर्न लद्दाख की जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये जगह का स्थान का नाम होता है नीमू, जो कि समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, और 8 किलोमीटर की दूरी पर ही मैग्नेटिक पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। 1999 के बाद इसे सैन्य बेस बनाया गया था, और चौदहवीं क्रॉप्स के तहत यहाँ 2 सैन्य बेस बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को वहां की पूरी जानकारी दी, और 15 जून के दिन जो घिनौनी हरकत, नापाक हरकत चाइना के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ करी और हमारे 20 जवानों की शहादत हुई दोस्तों, उसके बारे में जानकारी दी, और उसके पश्चात आने वाले दिनों में किस तरह से हम हमारी LAC को सुरक्षित रख सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने पीएम मोदी जी को दी। दोस्तों लद्दाख जिसकी राजधानी लेह, और जहां पर 2 जिले हैं लेह और कारगिल, और जहां के लेफ्टिनेंट कर्नल RK माथुर है, और जहां पे जेम्योंग सिरिंग नामग्योल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लद्दाख से। दोस्तों यहाँ नजर आ रहे हैं MN नरवाने, आर्मी चीफ, पीएम मोदी और हमारे CDS विपिन रावत, जो कि अचानक दौरे के ऊपर लेह लद्दाख गए। दोस्तों उसके बाद पीएम सर ने जो 20 जवान हमारे शहादत हुए उनके श्रद्धांजलि यानी ट्रिब्यूट दी। यहाँ आपको नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र जी मोदी जो 11,000 फीट ऊंचाई के ऊपर नीमू के अंदर, ये जो हमारे सेना का जो एक बेस है, आर्मी बेस है, वहां पर 20 जवानों को शहादत देते, जो शहादत हुई उनको नमन करते हुए हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी। दोस्तों उसके बाद मोदी जी अचानक ही सोल्जर से मिलने पहुंच गए जो कि इंजर्ड हुए थे 15 जून के दिन गलवान घाटी के अंदर जो मुठभेड़ हुई थी इंडिया और चाइना के सैनिकों के मध्य, और वहां जाकर उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स और ITBP के जवानों को मिले, और नीमू जो स्थान मैंने आपको बताया था वहां पे उनको संबोधित भी करा और हौसला अफजाई करी। चाइना की इस घिनौनी हरकत के बारे में बताया कि अब भारत सशक्त भारत है जो कि मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। दोस्तों ये थी एक्सप्लेन पूरी की पूरी कहानी हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी की लेह के नीमू के अंदर जाने की घटना को लेकर। दोस्तों प्रधानमंत्री की चीन पर पूरी की तरह चढ़ाई की गई, इसका पूरा डिटेल है, और पूरा लद्दाख भारत का मस्तक ना झुका है ना झुकेगा। हमारे विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला व भारत में जापान के राजदूत
संतोशी सुजुकी के बीच शुक्रवार सुबह फोन पर बातचीत हुई और बाद में सुजुकी ने ट्वीट किया कि जापान एलएसी यथास्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश का हमेशा विरोध करेगा। दोस्तों यहाँ बताना चाहता हूँ, जब से भारत ने चाइना के प्रोडक्ट और बायकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट और उसके अलावा चाइना के जो सोशल मीडिया के 59 ऐप बैन करे, उसके बाद चाइना बौखला गया है। दोस्तों इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत का जो समर्थन किया गया और ऊंडे मुंह खानी पड़ी चाइना को, उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी की चारों ओर तारीफ की गई है। दोस्तों इसी सरप्राइज विजिट जो कि लद्दाख की अग्रिम चौकी नीमू के ऊपर हमारे पीएम साहब पहुंचे 11,000 फीट ऊंचाई के ऊपर, जहां 40% से कम ऑक्सीजन रहती है, वहां हौसला अफजाई करी हमारे सैनिकों की और कहा कि हम कृष्ण की आराधना करते हैं, जो बांसुरी भी बजाते हैं तो साथ में सुदर्शन चक्र भी रखते हैं। और अपने इन संवाद के तहत उन्होंने इनडायरेक्टली इशारा चाइना की तरफ कर दिया और कहा कि भारत ना तो कभी झुका है ना कभी झुकेगा। और पिछले महीने जो 15 जून के दिन गलवान घाटी के अंदर चीनी सेना के साथ जो संघर्ष के दौरान घायल हुए सैनिकों से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे, साथ में विपिन जी रावत और एमएन नरवाने सर भी थे। दोस्तों वहां उन्होंने जवानों से आधे घंटे संबोधित किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लद्दाख का दौरा करना था तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार, परंतु अचानक ही कोई सरकार का बयान नहीं आया और राजनाथ सिंह का दौरा रद्द करके हमारे पीएम खुद स्वयं सैनिकों से मिलने के लिए नीमू लद्दाख चले गए। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जिसकी स्थापना 1988 में हुई, जो कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाता है जिसे हम भारतमाला के नाम से जानते हैं। दोस्तों NHAI के चेयरमैन SS संधू को 6 महीने के लिए कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। तो SS संधू आप PV सिंधु से भी याद रख सकते हैं कि PV सिंधु और SS संधू मिलता जुलता नाम है और PV सिंधु NHAI आजकल नेशनल हाईवे बनाती है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर SS सिंधु या SSS भी कह सकते हैं, इनको 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है। दोस्तों उसके बाद चलते हैं झारखंड की ऑथर जिसका नाम कृतिका पांडे है। उन्होंने कॉमनवेल्थ 2020 शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है और उनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स है। दोस्तों यहाँ बताना चाहता हूँ कि कृतिका पांडे सेकंड इंडियन है जिन्होंने ओवरऑल प्राइज कॉमनवेल्थ 2020 जीता है, क्योंकि इनसे पहले जो ये अवार्ड 2016 में जीता उनका नाम था पाराशर कुलकर्णी। तो पाराशर कुलकर्णी के बाद कृतिका पांडे ने ये अवार्ड जीता है। और याद करने की ट्रिक, केपी को उल्टा कर दो तो पीके हो जाएगा, यानी केपी ने अभी जीता कृतिका पांडे और इससे पहले पीके उल्टा करोगे तो पाराशर कुलकर्णी ने 2016 में ये अवार्ड जीता था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने राजस्थान के अंदर। जी हाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक खबर आ रही है और IAS प्रवीण गुप्ता को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे कार्मिक विभाग ने काफी कुछ चेंजेस करे और निर्वाचन अधिकारी IAS आनंद कुमार को राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है और गुप्ता का ताबदला यानी DB गुप्ता का ताबदला कर दिया गया और अब DB गुप्ता मुख्यमंत्री के सलाहकार बन चुके हैं। दोस्तों यहाँ के CM अशोक जी गहलोत के अब तीसरे सलाहकार के रूप में देवेंद्र भूषण गुप्ता को बनाया गया है एज ए सलाहकार। इससे पहले मुख्यमंत्री के 2 सलाहकार थे, अब 3 सलाहकार हो गए। जो पहले 2 सलाहकार थे उसमें अरविंद मायाराम व गोविंद शर्मा तो थे ही, परंतु अब DB गुप्ता को मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का तीसरा सलाहकार बनाया गया है। दोस्तों उसके बाद राजस्थान के रत्न की तरफ चलते हैं और आज़ादी के सेनानी वीरबल सिंह की कहानी सुनाते हैं, जो बीकानेर प्रजा परिषद राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे और आज़ादी के लिए अपने प्राण तक उन्होंने त्याग दिए। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ श्री गंगानगर जिले के रायसिंह नगर के अंदर जन्मे वीरबल सिंह की तरफ, जिन्होंने बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे और सामंती अत्याचारों का बचपन से ही इन्होंने विरोध किया और मन में एक जिद और एक जुनून था कि मैं तिरंगा फहराऊंगा और तिरंगे के ऊपर फहराए जाने वाली रोक जो उसमें थी उसको बेपरवाह हाथ में तिरंगा लेके प्रजा परिषद की ओर से 30 जून 1946 को भावी रणनीति लेके और हाथ में तिरंगा लेके रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े जूस लेके और अचानक उनके पैर में गोली लगी और गोली लगने के बावजूद वो नहीं घबराए और जाके वे रुके नहीं और तिरंगा लहरा दे और तिरंगा लहराने के बाद उनकी सांसें थम गई और हॉस्पिटल लेके गए जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया और 1946 जुलाई में उन्होंने आखिरकार दम तोड़ दिया। दोस्तों आज भी
आज भी श्री गंगानगर के राय सिंह नगर में जहां वीरबल सिंह को गोली लगी थी वहां उनकी प्रतिमा है और प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि और बलिदान मेला यहां लगता है। और श्री गंगानगर में भी वीर वीरबल चौक उनकी पर भी उनकी प्रतिमा है। तो कई बार ये प्रश्न राजस्थान में पूछा जाता है कि बीकानेर प्रजा परिषद में किसका योगदान था, तो आपका आंसर होता है वीरबल सिंह। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ बोत्सवाना। बोत्सवाना में हाल ही में 275 हाथियों की रहस्यमय मृत्यु की तरफ। अभी हाल ही के अंदर बोत्सवाना से खबर आई है कि 275 से ज्यादा हाथियों के शवों की देश गहन जांच कर रहा है और अचानक इनकी जो मृत्यु हुई है उसकी तस्वीर अब सामने आई है। और अफ्रीका के कुल हाथियों में से करीब 1/3 का निवास बोत्सवाना में है और मई से यहाँ लगातार हाथियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों बोत्सवाना जिसकी राजधानी गैब्रोन और जहाँ पे पूला नाम की करेंसी चलती है। अभी हाल ही में इंडिया के केरल में भी एक अनानास के फल के अंदर जो फटाका डालकर हथनी को मारा गया था उसके बाद में माहौल गर्मा गया था और अब बोत्सवाना में 275 हाथियों की रहस्यमय मृत्यु पूरे विश्व के अंदर एक सस्पेंस बनाए हुए है। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ 4 जुलाई की तरफ और 4 जुलाई के दिन जो स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि थी उनके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ और 4 जुलाई 1902 के दिन उनका महापरिनिर्वाण हो गया। दोस्तों स्क्रीन के अंदर इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस नजर आ रहे हैं और नीचे स्क्रीन में स्वामी विवेकानंद जी के साथ में आपको नजर आ रही है निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। जी हाँ, सिस्टर निवेदिता जो कि परम शिष्य थी स्वामी विवेकानंद जी की और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। दोस्तों स्वामी जी की बर्थ एनिवर्सरी को पूरे भारत में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और इस साल जो 2020 में नेशनल यूथ डे 12 जनवरी के दिन जो मनाया गया था उसकी थीम आपके सामने है, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग। दोस्तों यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। तो याद करने की ट्रिक 12 जनवरी के 7 महीने बाद 12 अगस्त आती है और 12 अगस्त के दिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है और 12 जनवरी के दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहते हैं कि जो ऐतिहासिक शिकागो भाषण में जो इन्होंने भारत और राष्ट्रवाद की चर्चा करी वो काफ़ी सराहनीय थी। 1893 की ये बात थी जब एक धर्म सम्मेलन शिकागो जो कि मांस की मंडी है यूएसए में और जो कि सबसे ज़्यादा व्यस्त एयरपोर्ट के अंदर आता है यूएसए का शिकागो, वहाँ पर एक धर्म सम्मेलन में आपको लास्ट का मिनट भाषण दिया गया था जिसे हम थैंक यू भाषण कहते हैं और उसमें आपने जो राष्ट्र के नाम संबोधन करा उसके बाद लोगों की दांतों तले उंगलियां दब गई और स्वामी जी ने जो भारत की विजयी पताका विदेश में जाके लहराई वो आज तक यादगार रहती है। 1893 का शिकागो सम्मेलन। दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने कब भाषण दिया, 1893 में, और स्वामी जी की बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और इसके 7 महीने बाद 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। स्वामी जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस और इनकी शिष्या का नाम निवेदिता था। दोस्तों उसके बाद आज का चेहरा पहचानो प्रतियोगिता जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी दिखाई दे रहे हैं, भारत के 15वें पीएम। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप कौन है क्योंकि इनको सभी लोग जानते हैं, परंतु इनके द्वारा अभी कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस है उसके तहत एक पीएम केयर फंड बनाया गया जिसमें आप लोग स्वैच्छिक दान दे सकते हैं जिसके पैसे का प्रयोग कोरोना वॉरियर्स और कोरोना बीमारी के भगाने में किया जाएगा। दोस्तों पीएम केयर फंड की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ये मेरा प्रश्न आपके सामने है। और सामने जो चेहरा नजर आ रहा है हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी, वो अभी 17वीं लोकसभा में कहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए और इससे पहले 16वीं लोकसभा में वह किन 2 स्थानों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे। तो दोस्तों ये था आज का फाइंड आउट द फेस कंपटीशन। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिएगा और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।